वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ और फिफ्थ सम। देखो फोर्थ सम क्या है। शो दैट द रिलेशन आर इन कैपिटल आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। बताना है कि जो ये रिलेशन दे रखी है ना कि पहला नंबर है जो वो अपना दूसरे से या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ये रिलेशन अपनी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगी बट सिमेट्रिक नहीं होगी। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो स्टार्टिंग में क्या आर रिलेशन डिफाइन कर ली हमने, ये थी अपनी ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा, यदि ए बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो चेक करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए। खुद है जो कोई खुद या तो इक्वल हो या तो लेस होता है या इक्वल। लेस नहीं, ए कंडीशन पूरी करनी चाहिए, ठीक है। इक्वल तो होगा ही, खुद है जो खुद के इक्वल तो होता ही है, विच इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक लेट किया, ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है। देखो सिमेट्रिक मैंने पिछली वीडियोज में बताया था। सिमेट्रिक होता क्या है, तब होता है ये यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है। ये तो मान के चलते हैं हम कि ए बी है जो रिलेशन से बिलोंग करता है, और हमें प्रूव क्या करना है। यदि इसको इंटरचेंज कर दे वर्ड्स, इसके वर्ड्स को, बी ए वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तब क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक। अब देखो ये रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए या तो छोटा है या इक्वल है बी से, बट बी इज लेस देन इक्वल टू ए नहीं होगा ये, ठीक है। या फिर या तो ऐसे कैंसिल कर दो, या फिर इसको ऐसे निशान लगा के लास्ट में लिख दो विच इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है। क्योंकि दो चीज़ों के रिलेशन है ना, मान लिया ए है, या तो वो बी से छोटा ही होगा या फिर बड़ा ही होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि साथ में तो ये ए से छोटा है साथ में बड़ा है, नहीं हो सकता ना। तो क्यों बोला हमने कि ये रॉन्ग है, ये कंडीशन रॉन्ग है, बिकॉज इफ ए इज लेस देन बी, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि इज लेस देन है या फिर इक्वल टू है, ये रिलेशन तो है। देन तब क्या होगा, बी विल बी ग्रेटर देन ए, या तो ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए है जो आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या, दो कंडीशन हम लेके चलते हैं और उसका रिजल्ट है जो थर्ड कंडीशन आना चाहिए। दो कौन सी, ए बी और बी सी, इनको तो मान के चलते हैं कि रिलेशन में हैं, और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट आना चाहिए रिलेशन में, ए सी। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब देखो फाइंड, ये इम्प्लाई क्या करना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू प्रूव करना था हमें कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी है, ये प्रूव करना है ना, जहाँ पे ए बी सी सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी है जो रिलेशन से बिलोंग करेगा, हाँ करेगा। देखो ए छोटा है बी से या इक्वल है, बी छोटा है सी से, तो इसका मतलब क्या है, ये ए बी सी से छोटा होगा ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये कोई ए है, ठीक है, हम नंबर्स नहीं लेंगे 1 2 3 लेने से, तो कौन से लेंगे हम, कौन से छोड़ेंगे, ऐसे सिंपल वे में। देखो ए है जो या तो लेस है या इक्वल है बी से, मतलब कि ए ये बी हो गया अपना, ठीक है। ए है जो बी से छोटा है, फिर बी है जो ऐसे सी से छोटा है, ठीक है। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा। अब देखो ए बी तो सी से छोटा हुआ ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये कंडीशन ट्रू होगी सभी रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। यदि पहला दूसरे छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला भी तीसरे से छोटा होगा, इसलिए क्या है, ये रिलेशन में है। और ये क्या है, सो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा। अब देखो नेक्स्ट सम, फिफ्थ की स्टेटमेंट देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू
ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है जो गिवन है इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब की इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें से कोई है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या कोई दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है या एक भी नहीं करती है, सभी करती है, ये फाइंड करना। अब देखो कैसे करेंगे इसको। पहले तो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन ही लिख ली, ये रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू आर होगा, इसका मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, या इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए ए क्यूब। खुद है जो खुद के क्यूब से छोटा या इक्वल कैसे हो सकता है, खुद सिर्फ खुद के इक्वल होता है। हाँ कोई हो सकता है एक दो, मतलब जैसे 0 है 1 है वो तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, जैसे 1 है 1 के क्यूब। अब देखो 1 है लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब है ना, 1 1 है, ये ट्रू है। 0 को देख लो, 0 लेस देन इक्वल टू 0 क्यूब, 0 ट्रू। बट ऐसा नहीं, यदि एक दो केस कोई सेटिस्फाई करता है उस कंडीशन को तब उसको ट्रू नहीं मानते। मतलब एक भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए जो केस को फॉल्स प्रूव कर दे, तब जाके हम उसे ट्रू कंडीशन मानते हैं। यदि 100 केस हैं टोटल, 99 केसेस ऐसे कह रहे हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन वो एक ही ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ जाए जो इस बात को, जिसको 99 ये 99 है जो ये ट्रू प्रूव कर रहे हैं, वो एक कंडीशन है जो फॉल्स प्रूव करती है, तो हम उसको फॉल्स ही मानते हैं। मैथ्स में ट्रू कंडीशन कब मानते हैं, जब 100 के 100 केसेस अपने ऐसे हों जो उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो तो क्या है, नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी तो नहीं है, हाँ हो सकता है एक दो के लिए, ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेके देख लो, लेट किया ए इक्वल टू -3 है और इसका क्यूब कितना -27 आ जाएगा। अब देखो -3 तो -27 से बड़ा है, इसलिए ए बड़ा है, ए क्यूब से ए इज ग्रेटर देन ए क्यूब, तब क्या है ये रिलेशन में नहीं है। ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये आ गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मान के चले कि ए बी है जो वो रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। अब इसका ऑपोजिट देखो, सिमेट्रिक कब होता है, यदि इंटरचेंज कर दें इसके वर्ड्स को तो वो भी सेटिस्फाई करने, वो भी मतलब रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम सिमेट्रिक मानते हैं। तो क्या है, बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, नॉट नेसेसरी है तो ज़रूरी नहीं है ना। अब कोई एग्जांपल देखो, ए 1 मान लिया हमने, बी 2 मान लिया, तो 1 2 रिलेशन में कब होंगे, यदि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, ये तो होगा, ये तो हम मान के ही चलते हैं सिमेट्रिक में कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये मान के चले तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है। अब इसको अपोजिट करके इंटरचेंज करके देखो, इसको 2 1 लिख लिया हमने, बिलोंग्स टू आर होगा तो इसका मतलब क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब, तो क्या है 1 क्यूब क्या 1, क्या 2 लेस और इक्वल होता है 1 से, छोटा या बराबर नहीं है ना, बड़ा होता है 2 तो 1 से, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखेंगे हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम लेके चलते हैं, इम्प्लाई करना चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, पहला और लास्ट ये भी रिलेशन में होने चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई ऐसा एग्जांपल लो जो सेटिस्फाई नहीं करता, नहीं पे जाना है पहले तो। ठीक है, अब देखो लेट किया ए 7 है, बी 2 है और सी 1.5 है, 7 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, इसका तो रिजल्ट ठीक आ गया, इसका भी ठीक आ गया, दोनों रिलेशन में है। अब देखो हमें चेक करना है फर्स्ट और लास्ट, 7 और 1.5 रिलेशन से बिलोंग करते हैं, इसमें पुट करके देखो 7 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब हम अपने पास आएगा 3.375, तो ये क्या है, नहीं है ना ट्रू, 7 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, बट रिलेशन में कब होगा, जब ये छोटा या इक्वल होगा, विच इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से हम इसके आगे के कुछ सम लेके आएंगे, साथ के साथ करते रहा करो सम, ताकि आपके ऊपर सिलेबस का कोई बर्डन ना हो, इजीली आपका सिलेबस हो जाएगा। याद रखना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। थैंक यू।